बिल बोर्ड थे ना, इसके बोर्ड बहुत बड़े बड़े लगते थे। नूर महल सिनेमा के हाँ, बाहर। हाँ, तो वो पूरी दीवारें इसकी भरी हुई होती थी और बड़े बोर्ड लगते थे। समंदर फिल्म एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी और उसका गाना शायद आपको याद होगा कि बड़ा हिट हुआ था। कौन सा? तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक बार फिर सिनेमा वाली सीरीज़ में मोहतरम इलियास नदीम साहब। आज हम दो सिनेमा के हवाले से बात करेंगे, सुपर सिनेमा और नूर महल। तो इलियास साहब कौन से इलाके में थे, पहले तो मुझे ये बताएं। आप एक गुमनाम इलाके में मुझे लेके गए जहां मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया। भाई ये वाकई गुमनाम भी और बदनाम इलाका था। बदनाम? अपने वक्त का, हाँ। अच्छा। यहाँ पर ये भीमपुरा कहलाता है। सही। जो ये एरिया था भीमपुरा में नूर महल सिनेमा, सुपर सिनेमा, रॉक्सी, आगे चल के कुमार सिनेमा आता है, वो थोड़ा दिल्ली मार्केट वाले रोड पे आता है। सही। ये तीन सिनेमा जो थे ये भीमपुरा वाले रोड पे थे। तो यहाँ पर बड़ी यादें वाबस्ता हैं। नूर महल पे मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं, सुपर पे देखी हैं, रॉक्सी पे एक आध देखी है, मगर ये कि इन दोनों सिनेमाओं में काफ़ी फिल्में देखी हैं। तो आप पहले मुझे नूर महल का बताएं कि कौन कौन सी मूवीज़ वहाँ देखी आपने। आज नूर महल में मैं उस वक्त तो छोटा था और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वहाँ मुझे अब्बू के साथ में गया था, तो उन्होंने मुझे फिल्म दिखाई थी, वो हज़ार दास्तान। हज़ार दास्तान वो जादुई टाइप की फिल्म थी और इस तरीके से, तो वो मोहम्मद अली साहब थे उसमें। और एक मैंने मोहम्मद अली साहब की यहाँ पर और फिल्म देखी थी, आदिल। आदिल। हाँ, वो भी थोड़ी एक्शन टाइप की, बागी सरदार थी मोहम्मद अली साहब की। तो ये नूर महल सिनेमा की खुसूसियत ये थी शौकत भाई कि इसमें जो बिल बोर्ड थे ना, इसके बोर्ड बहुत बड़े बड़े लगते थे। नूर महल सिनेमा के बाहर। हाँ, तो वो पूरी दीवारें इसकी भरी हुई होती थी और बड़े बोर्ड लगते थे, जैसे लाहौर के सिनेमा में लगते हैं, इसी तरह यहाँ का साइड सिनेमा होने के बावजूद यहाँ पर ये लगती थी। यहाँ पर मैंने हमराई फिल्म देखी, सेकेंड रन में ही चली होगी। हमराई पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी, इंडिया में भी उस हिसाब से एक फिल्म बनी थी। हमराई के गाने बड़े अच्छे थे, मसूद राना साहब के बड़े ज़बरदस्त गाने थे। और हज़ार दास्तान तो मुझे आज तक याद है कि मुझे बहुत मज़ा आया था। नीलम फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी। अच्छा। सुधीर साहब थे उसमें। तो यहाँ पर ज़्यादातर नूर महल में पुरानी फिल्में ही लगती थी। वहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी थी जिसका एक गाना बहुत हिट था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो फिल्म थी दुनिया पैसे दी। पंजाबी फिल्म थी। उसमें हबीब साहब थे, मेरे ख्याल में नगमा या फिर दोनों में से कोई थे। उसका एक बड़ा सुपर हिट गाना था जो इंडिया ने भी फिर कॉपी किया था। चले चलिए दुनिया दे उस नुकुड़े जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे, हर दिन होवे सड़ा ईद वर्गा, हर रात सड़ी शब रात होवे। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे, हर दिन होए सदा ईद वर्गा, हर रात सदी शब रात होवे। तो इस फिल्म का एक मज़ा ये था कि मैंने अब्बू के साथ देखी थी। अच्छा। क्योंकि मेरे अब्बू का कारोबार ऐसा था कि वो वहीं करीब में आना जाना लगा रहता था। तो जब ये फिल्म ख़त्म हुई तो बाहर निकले तो अब्बू ने कहा कि शायद अब्बू को भी अच्छी लगी हुई है, तो उन्होंने कहा दोबारा देखनी है। हाँ। तो बच्चे थे, फिल्म देखना, हाँ क्यों नहीं देखनी है। सही। तो वही है कि फिर उन्होंने कहा से मेरा चल घर चलो। ठीक। तो बहरहाल बड़ा खूबसूरत दौर था। नूर महल में ज़्यादातर जो फिल्में लगती थी ना, वो इस तरह की होती थी कि जो एक्शन टाइप की हैं, जादुई टाइप की हैं, या जंगल टाइप की ये फिल्में ज़्यादा लगती थी। तो हमें चूँकि बच्चे थे तो इस टाइप की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती थी। यहाँ पर मैंने एक फिल्म देखी थी आखिरी चट्टान, जिसमें नसरुल्लाह भट्ट हीरो थे, रानी उसकी हीरोइन थी। और इसी तरीके से सखी लुटेरा एक फिल्म थी जिसमें रानी थी और नसरुल्लाह भट्ट साहब थे। तो ये फिल्में हमने यहाँ पर नूर महल में देखी हैं और बड़ा अच्छा सिनेमा था, बड़ा मज़ा आता था। और सामने मतलब ये कि खाने पीने की चीज़ें भी बहुत मिलती थी। तो ज़्यादातर मेहमान हज़रात यहाँ रहते हैं
तो वो चटपटी चीज़ें खाने को मिलती थी, तो इसलिए ज़्यादा अबू के साथ यहाँ आने की कोशिश करता था। ये ये जगह नूर महल में ना आपको नूर तो महल, हाँ। मतलब खाने पीने का शौक भी पूरा हो गया और मूवी देखने का भी। बिल्कुल। तो नूर महल के बिल्कुल सामने ना सुपर प्लाजा है, और जी। आपने ही बताया कि वहाँ किसी दौर में सुपर सिनेमा हुआ करता था। बिल्कुल आमने सामने हैं ये दोनों सिनेमा, तो नूर महल से सुपर नज़र आता होगा कि वहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, या सुपर से नज़र आता होगा कि यार नूर महल में रश लगा हुआ है। तो सुपर के बारे में बताएं थोड़ा सा। सुपर में तो काफ़ी फिल्में मैंने देखी हैं। सुपर में ज़्यादातर उर्दू पंजाबी फिल्में, हिट फिल्में लगती थी, सही। और अच्छा सिनेमा था। यहाँ पर मैंने वहीद इमरान साहब की दौलत और दुनिया फिल्म देखी थी। यहाँ पर मैंने यूसुफ खान की एक फिल्म थी देश मेरे जीदारा था, अच्छा। वो फिल्म देखी थी। एक लाला सुधीर की फिल्म थी पगड़ी संभाल चट्टा, सही। नगमा के साथ, वो फिल्म मैंने देखी है। और इसके अलावा सरका फिल्म देखी थी मैंने रियाज शाहिद साहब की, और नीलो उसमें टाइटल रोल में थी, और रियाज शाहिद की बड़ी सुपर डुपर फिल्म थी। तो कमाल, मतलब वो अपने वक्त की एक यादगार फिल्म थी, और रियाज शाहिद बड़ा क्रिएटिव काम करते थे। हाँ, एक नगीना वहीद इमरान साहब की फिल्म थी, ये सुपर सिनेमा पे, मतलब पुरानी फिल्म थी ये उस वक्त की ना। समंदर फिल्म एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, और उसका गाना शायद आपको याद होगा कि बड़ा हिट हुआ था। कौन सा? साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। ये गाना था इसमें, और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी ये। और ये गाना फिर बाद में हमारी एक सियासी पार्टी ने और उसको अपना कौमी सॉन्ग बना लिया था। बस मशहूर, अब आप जो गुनगुना रहे हैं ना, मेरा दिमाग भी वहीं जा रहा था कि ये मैंने सुना हुआ है, लेकिन वो किसी और हवाले से। तो ये समंदर फिल्म का सॉन्ग था। आसरा फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी, मोहम्मद अली की, शबनम की आसरा फिल्म जो थी ना, वो भी बड़ी अच्छी फिल्म थी। और जाग उठा इंसान, वो थी, आग का दरिया थी। ये फिल्में जो है ना, ये सुपर सिनेमा मैंने देखी है। तो ये मतलब वो छोटा जब मैं था, ये 12-13 साल की एज में, 14 साल की एज में, तो ये उस वक्त की बात है। और सुपर सिनेमा में काफ़ी अच्छी फिल्में बाद में भी, क्योंकि फिर जब आना जाना कम हो गया, उस तरफ ना जाना होता था। जवानी के बाद थोड़ा मैंने वहाँ से अपने आप को बचाया उस एरिया से। क्योंकि अब मुझे असली बचाया होगा कि मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि इस जगह पे आप फिल्मों के शौक़ में जाते थे या बदनामी वाले शौक़ में जाते थे। जिस तरह आपने बताया कि बदनाम इलाका था थोड़ा ना, तो अभी आप क्लियर कर रहे हैं कि आप फिल्मों के शौक़ में जा रहे हो। असल में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मैं उस इलाके में जाता था वो फिल्में देखने, तो वो मेरी उम्र ऐसी नहीं थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन सा एरिया। मेरे वालिद साहब जो कारोबार करते थे, तो उनके जो बॉस थे जिनको माल सप्लाई करते थे, तो वो वहाँ पर ली मार्केट में उनका ऑफिस होता था, तो उनके पास वो जाते थे। तो इस हवाले से वहाँ जाना। फिर उसके बाद जवानी के बाद पता चला, तो फिर तो जाना ही कम हो गया था। असल में ये रेड लाइट एरिया था कराची का, नीपिया रोड, जैसे कि लाहौर में है, क्या कहते हैं उसको, हीरा मंडी। हीरा आप मंडी। पता, आपको भी ये कहलवाना मुझसे चाहते थे आप। हीरा मंडी। तो इसी तरीके से नीपिया रोड जो था, ये कराची का रेड लाइट एरिया था, और यहाँ पर ये चीज़ें होती थी। बहरहाल वो तो एक अच्छा इलाके की- दौर गुजारा आपने इन जगहों पर, अच्छी मूवीज़ देखी आपने। और आज जब मैं गया तो एक बिल्डिंग, वो भी बहुत पता नहीं कितना पुराना, ये सिनेमा ख़त्म होकर जो बिल्डिंग बनी वो भी खस्ता हाल थी, नूर महल की। और उसके नीचे ट्राली वगैरह जिस मज़दूर इस्तेमाल करते हैं, उसके नीचे गोदाम बने हुए थे, बनाने के भी और खड़े करने के भी। तो ट्राली अगर किसी को ख़रीदनी हो तो वहाँ से ख़रीद भी सकता है। तो बहरहाल उसके बिल्कुल सामने ही था वो सुपर प्लाज़ा। नीचे तो खाने पीने की अशिया की दुकानें बनी हुई हैं, और ऊपर लोग रिहायशी इमारत के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो एक भी। चीज़ और, हाँ। मैंने यहाँ सुपर में एक बड़ी खूबसूरत फिल्म देखी थी अनायत हुसैन भट्टी की, चंद मक्खा। अच्छा। वो बड़ी सुपर थी, और क्या नाम है उसका, उसके गाने भी बड़े सुपर डुपर थे। तो चंद मखना एक अच्छी फिल्म थी, उसमें काफ़ी गाने बड़े सुपर थे। बाद में फिर वो उसको रीमेक करके भी चलाए गए, चंद मेरे मखना, ये गाना था उसमें। काफ़ी मतलब ये कि अनायत हुसैन भट्टी साहब खुद बहुत बड़े गुलकार भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। वसीम अब्बास के वालिद, आगा सिकंदर के ससुर, और अली अब्बास के अब्बू। अच्छा। तो हाँ, वसीम सही। अब्बास खुद भी काफ़ी ड्रामा आर्टिस्ट तो हैं ही बड़े। फिल्में भी इन्होंने, पहली फिल्म की थी मंजिल फिल्म,
मंजिल प्रोड्यूस कैफी साहब ने की थी, अनायत हुसैन भट्टी साहब ने, नदीम अब्बास का नाम था उसमें, तो प्रोड्यूसर में, और उसको डायरेक्ट किया था एस सुलेमान ने। तो वसीम अब्बास की वो पहली मूवी थी जिसमें ये बाबरा शरीफ के साथ हीरो थे, और सुपर डुपर हिट हुई थी वो फिल्म उस वक्त अपने वक्त। सही। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हर बंदे का ना शौक़ होता है कि फ़लाँ जगह पे बैठ के फ़िल्म देखनी है, मतलब सिनेमा के अंदर भी मुख्तलिफ़ कैटेगरी बनी होती है, लोग उसको ड्रेस सर्कल इस या गैलरी वगैरह कहते हैं। तो मैं जैसे फिल्में देखता था तो मैं कहता था कि मैं बिल्कुल दरमियान में बैठूँ, आगे वाली जगह छोड़ दूँ, क्योंकि आंखें ख़राब होती हैं, मतलब सर उठा के देखना पड़ता है। तो बिल्कुल दरमियान वाली जगह मेरी पसंदीदा थी। फिर जब ज़रा होश संभाला कि नहीं यार दूर से मूवी अच्छी लगती है, तो फिर कैपरी में मैं गैलरी में बैठ के देखता रहा हूँ। तो आपकी पसंदीदा जगह कौन सी थी वो? तो यकीनी बात है गैलरी सबसे पसंदीदा जगह होती है, क्योंकि वहाँ आपको तकलीफ़ नहीं होती। एक तो इस तरह की सेटिंग होती है उसकी, तो वो आपके आगे कोई सर नहीं आता ना, तो वो देखने में आसानी होती है। तो गैलरी तो सबसे पहली चॉइस होती थी जेब की इजाज़त के हिसाब से। सही। अब नहीं है तो फिर वो उसके आगे जाते थे। जब पैसे होते थे तो गैलरी में ही फिल्म देखा करते थे हम लोग, और गैलरी में मज़ा भी आता था। सही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी यकीनन आपके लिए एक नई मालूमात के साथ आई होगी। इलियास नदीम की याददाश्तों से आपने भरपूर हिज़ उठाया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले इलियास साहब जैसे कि रिक्वेस्ट करते हैं, बोलेंगे आपसे। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और जिन ग्रुपों में आप ऐड हैं उन ग्रुपों में इसको ज़रूर आप शेयर करें। हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो अगर जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि आपने इसको सब्सक्राइब करना है पहली फुर्सत में। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।